हेलो शंभू। हेलो सुरेश। काफी दिनों के बाद मिले। यस, हाँ, हमको लगता है 1-2 साल हो गया होगा, नहीं? यार काफी दिन हो गए। एक्चुअली मैंने आपको कॉल किया एक पॉलिसी, LIC पॉलिसी लेने के लिए, और वो सीधे मेरी बच्ची के फ्यूचर से जुड़ गया यार। और ये कॉल जो है एक पॉडकास्ट बन गई। एक्चुअली मुझे एक LIC का ऐसा पॉलिसी चाहिए जिससे मेरी बेटी का फ्यूचर, उसका एजुकेशन और उसके और भी चीज़ें जैसे शादी वगैरह वो सिक्योर हो जाए, वैसा मैं चाहता हूँ। वैसे तो LIC में बहुत सारी प्लान है, लेकिन जो मेरा फेवरेट और जो LIC का कन्यादान प्लान भी बोलते हैं, जो एक्चुअली बेटी हो या बेटा, सन या डॉटर, दोनों के लिए बना, दोनों के हिसाब से बहुत ही अच्छा प्लान है। उसमें अगर बेटी के लिए स्पेशली देखें तो बेटी का हायर एजुकेशन हो या कन्यादान हो, दोनों के लिए एकदम परफेक्ट प्लान है। सन का भी हो तो सन अगर है तो सन का हायर एजुकेशन का उसमें प्लानिंग कर सकते हैं। एक्चुअली मैं आपको एकदम क्लियरली बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत जगह देखा है, और भी जो भी बेटी के फ्यूचर के लिए कोई पॉलिसी LIC हो या और कहीं बहुत सारे हैं, आपको पता ही होगा। तो मुझे बस ये जानना है कि इसमें अलग क्या है। इसमें जो इस प्लान को जो सबसे खास बनाता है वो ये है कि ये प्लान जो है केवल जो है आपको रिटर्न नहीं, आपको प्रोटेक्शन भी देता है। प्रोटेक्शन कैसा कि देखिए, आज तो आप हेल्दी हैं, आप अपने डॉटर के साथ हैं, है ना? आपने उसके लिए सपने देखे होंगे कि हम जो है हम अपने डॉटर को जो भी अगर सुविधा चाहिए रहेगा, जो भी फैसिलिटी चाहिए रहेगा, उसका जो भी स्वप्न हो, जो भी उसका ड्रीम हो कि कल को जाकर के MBBS बनना चाहे, चाहे CA बनना चाहे, चाहे कुछ भी बनना चाहे, तो हम उसके साथ खड़ा हैं। जो भी उसको फैसिलिटी चाहिए, जो भी उसको हेल्प चाहिए, वो मैं रहूंगा। कल को अगर आप नहीं रहे तो भगवान ना कहने का मतलब है कि मेरे नहीं रहने के बाद भी ये प्लान चलेगा। ये प्लान जो है आपके नहीं रहने के बावजूद भी ये प्लान आपके डॉटर के लिए, आपका समझ ले कि सेकेंड सन या डॉटर के हिसाब से बड़ा भाई की जो जिम्मेदारी होती है वो निभाएगा। वो उसका हायर एजुकेशन ही नहीं, अभी तो आप जो प्लान है ये एक्चुअली दो तरीके से ध्यान रखता है। मराठी में एक कहावत है, असो किंवा नसो, मतलब आप हो या नहीं हो। तो आप हो तो आपको मैच्योरिटी मिलेगा, उस मैच्योरिटी अमाउंट से आप जो है उनका हायर एजुकेशन या कन्यादान कर सकते हैं। अगर आप नहीं हैं तो ये प्लान जो है आपको जो है पूरी तरीके से सुरक्षा कवच के तरह करता है। उसको उसी दिन से, सेम डे से उसका एजुकेशन, उसका पालन पोषण, उसका खाना पीना, स्कूल का पिकअप ड्रॉप, सारा पूरा जो है उसका कवर करती है। और प्रीमियम साथ में LIC पे करती है। प्लान रुकती नहीं है, एक साथ जो है रिटर्न मिल जाएगी, मैच्योरिटी मिल जाएगी, साथ में एनुअल इनकम भी मिलता रहेगा। तो ये प्लान इस तरीके से फुल कवर है, फुल प्रोटेक्शन है एक डॉक्टर के लिए। अरे यार, ये मैं पॉलिसी ले रहा हूँ कि जिम्मेदारी ले रहा हूँ, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। मैं आपको ये जो है इस पॉलिसी को एकदम डिटेल से स्टार्टिंग से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसके लिए जो है, जो भी ऑडियंस है, जो भी व्यूअर्स है, वो जो है अपने मोबाइल में एक लीडर करके ऐप आता है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और वो खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपका जो है कुछ डिटेल लूंगा, तो उसके हिसाब से ये प्लान को अपन जो है डिटेल में मैथमेटिकली समझते हैं। ओके। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या हो गया? 5/05/01/198। परफेक्ट। 5/1/88। परफेक्ट। एंड योर नेम इज सुरेश सिंह, है ना? तो इसका जो है करीब जो है, मैं आपको एग्जांपल के लिए जो है 1 लाख का प्रीमियम लेकर के जो है 1 लाख रुपया साल का आप सेविंग करेंगे, ऐसा जो है करके प्लान करते हैं। बाद में अपन जो है आपके बजट के हिसाब से अपन उसको बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप ये प्लान लेते हैं तो इसमें क्या होगा, जैसे हायर एजुकेशन, जैसे 12th के बाद जो है, चाहे MBBS हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, उसके लिए 12th के बाद जो है एडमिशन लेते हैं। और सबसे ज़्यादा जो एक पेरेंट्स पे बर्डन होता है वो 12th के बाद ही होता है। तो मैं ऐसा ट्राई करूँगा कि जैसे आपका डॉटर जो है अभी 5-6 महीने की है, तो आपको जो है जैसे 12th पास करने में करीब 17-18 साल लग जाते हैं। तो 17-18 साल के बाद 18 साल का मैं टर्म रख रहा हूँ, सो दैट कि जैसे ही वो हायर एजुकेशन में जाएगी, जैसे ही कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएगी, तो उस टाइम पे जो आपको पैसे का है, आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़े, और ना ही आपको जो है बोरो करने की जरूरत पड़े या मार्केट से कर्ज लेने की जरूरत पड़े। वो पैसा आपको
LIC जो है खुद ला के देगी। ओके। तो इसके लिए जो है जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे देखिए मैंने जब इंजीनियरिंग किया या आपने इंजीनियरिंग किया, करीब कितना खर्च हो गया होगा? 10 लाख। 10 लाख, है ना। मैं भी जो है नासिम मोर्जिन से इंजीनियरिंग किया तो उस टाइम पे 10 लाख खर्चा हुआ। आज के डेट में आपको क्या लगता है कितना हो गया होगा? आज तो बहुत खर्च होगा, इन्फ्लेशन जैसे बढ़ रहा है, बहुत खर्च आएगा। 40 लाख, 40 लाख। 40 लाख, है ना। तो 40 लाख तक हो जाता। और आप जो है कैलकुलेट कर रहे हैं, सोचिए कि आज से 15-20 साल के बाद, मतलब एग्जैक्ट कहें तो 17-18 साल के बाद, तब कितना हो गया रहेगा बियॉन्ड द, मतलब वो कैलकुलेट जो है मैथमेटिकली जाना पड़ेगा, पूरा रिसर्च करना पड़ेगा। देखिए एक जो सिंपल अमाउंट जो अपन कैलकुलेट किए कि 1 लाख का सेविंग के हिसाब से जो एग्जांपल अपन देख रहे हैं, तो उसमें मैच्योरिटी मतलब जैसे ही 12th पास करेगी आपको जो है 25 लाख रुपीज एक साथ मिल जाएगा। ओके। और ये जो अमाउंट है मैच्योरिटी 25 लाख रुपीज, वो टैक्स फ्री रहेगा। टैक्स फ्री रहेगा। टैक्स फ्री रहेगा। ये जो अमाउंट है अंडर सेक्शन 10(10)(d) टैक्स फ्री रहता है। तो आपको इसके ऊपर कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। पूरा अमाउंट 25 लाख रुपीज आपके अकाउंट में सेव होगा। ओके। इसमें मुझे 2-3 चीजें पूछनी है शंभू। यस। मुझे पूछना है क्या कि ये जो जीवन लक्ष्य आप जो बता रहे हैं, ये कितना परसेंट इंटरेस्ट देती है? एक। दूसरा ये कि ये मुझे मिलेगा या मेरी बेटी को मिलेगा आफ्टर 18 ईयर्स? या तीसरा कि अगर मेरी बेटी को मिलेगा तो खर्च करने का अधिकार या जो भी है वो पेरेंट्स को रहेगा कि नहीं, चूंकि स्टिल वो उस समय 18 ईयर्स की रहेगी, उसको उतना ये नहीं समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है। तो ये 3 चीज़ों का मुझे मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो 1 बाय 1 जो है इसका मैं आंसर करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? इंटरेस्ट रेट। हाँ। देखिए इसमें अगर इंटरेस्ट रेट देखिए तो ये केवल जो है ये पॉलिसी आपको म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट की तरह, ये ओनली रिटर्न बेस्ड पॉलिसी नहीं है, रिटर्न बेस्ड प्लान नहीं है इसमें, क्योंकि फुल प्रोटेक्शन देता है। जो 100 के बाद 900 का जो मैंने बताया था वो भी मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन सिंपल अगर सिंपल होता है ना, सिंपल आंसर दूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दूं, तो इसका जो रिटर्न है वो ओनली 5 to 6% है। लेकिन जो मैं आपको 100 के बाद 900, लेकिन 5 to 6% के बावजूद भी इतने सारे लोग क्यों इस प्लान को चूज करते हैं, इस प्लान को क्यों उनका फेवरेट है, जिनका भी अपने सन या डॉटर के लिए जो है प्लानिंग कर रहे हैं उनका क्यों फेवरेट है, वो भी मैं रीजन बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाख रुपये आप सेव करते हैं, है ना। तो इस प्लान में आप जैसे 18 ईयर्स का मैंने बोला, तो 18 साल का प्लान है, मतलब टोटल जो है इसका टर्म जो है 18 ईयर्स का है, लेकिन आपको प्रीमियम जो है ओनली 15 साल ही पे करना है। ओके ओके। लास्ट 3 ईयर आपको प्रीमियम पे नहीं करेगी, पे नहीं करना है। लास्ट 3 ईयर जो है LIC आप प्रीमियम पे करती है। और 18 साल के बाद आपको 25 लाख रुपया जो है एक साथ जो है मैच्योरिटी मिलता है टैक्स फ्री। ओके। ये चीज हो गया। ये हो गया 800 मतलब जब आप हैं, ठीक है। अब की बात 900 मतलब भगवान न करे कल के डेट में आप नहीं है। कल के डेट में नहीं है तो आप देखिए आज के डेट में एक अच्छा लाइफ स्टाइल आप जी रहे हैं, आपकी पूरी फैमिली जो है एक अच्छा लाइफ स्टाइल जी रही है। तो कल के डेट में ये होता है जैसे आज आपका घर है, गाड़ी है, लेकिन आपके ना रहने से जो एक इनकम है, जो एनुअल इनकम है, जो एक्सपेंस होता है एवरी मंथ, वो कहाँ से आएगा? पहला चीज। दूसरा चीज, जो डॉटर है, जो चीनू है, उसका जो है उसी टाइम से खाने पीने का, रहने का खर्चा, प्लस स्कूल का पिकअप ड्रॉप, स्कूल का फीस। स्कूल में आजकल 10 तरह के जो है अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं। आज ये प्रोग्राम आया, कल वो कल्चर प्रोग्राम है, ये ड्रेस खरीदना पड़ेगा, वो ट्यूशन क्लासेस लगाओ, उसका खर्च कहाँ से आएगा? तो एक सपना जो आज आपने देखा है, हम चाहते हैं कि वो सपना जो है जब आप भगवान न करे नहीं भी हो तो भी वो पूरा हो तो आप तो मोर देन इनफ है कि कहीं से भी आप जो है उसके लिए पैसे आप जो है चाहे कर्ज लेना पड़े, लोन लेना पड़े, कहीं से भी आप लेके आएंगे। लेकिन कल को डेट में अगर नहीं रहे तो क्या होगा? ऐसा ना हो कि उसको आज जो है सबसे अच्छा सिटी के टॉप स्कूल में आप जो है अफोर्ड कर सकते हैं, तो अब कल को जाकर के उसको गवर्नमेंट स्कूल में जाना पड़े, वो सबसे बड़ा दुखदाई होता है। तो इसके लिए क्या होगा कि अगर आप 900 के केस में भगवान ना करना हो तो 30 लाख रुपीज एक साथ आप 1 महीने के अंदर, डेथ के 1 महीने के अंदर जो है 30 लाख रुपीज मिल जाएगा। ओके। भाभी जी को। ओके। ये 30 लाख रुपीज मान लीजिए भाभी जी ने FD कर दिया। FD का क्या रेट है?
7%, ऑलमोस्ट 7%। 7%। तो 30 लाख को अगर 7% के रेट से अगर एफडी कर देते, फिक्स कर देते हैं, तो कितना उनको एनुअल रिटर्न आएगा? 2,10,000, हाँ। है ना? 2,10,000 वहां से मिल रहा है, प्लस LIC जो है भाभी जी को एवरी ईयर 1,42,000 ओके। एवरी ईयर देगी। किस लिए? चीनू के पढ़ाई लिखाई के लिए, इसको स्कूल फीस के लिए, उसके जो है पालन पोषण के लिए, उसका जो भी कल्चर फेस्ट है या जो अदर मेडिकल रिक्वायरमेंट है जो भी है, उसके लिए 1,42,000। तो 1,42,000 यहाँ से प्लस 2,10,000 वहां से, टोटल कितना हो गया? वही 350, ऑलमोस्ट 350। अगर ये ईयरली हो गया 350, अगर इसको मंथली करें तो कितना हो जाएगा? वही 25, 26, ऑलमोस्ट 30,000। 30,000। अब देखिए आज के डेट में आपके पास घर भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है। अब मंथली एक्सपेंस के लिए मान लीजिए बच्चे का फीस कितना होगा स्कूल का? 1.5 लाख, 1.5 लाख पर ईयर। 1.5 लाख रुपया है ना? 1.5 लाख रुपया चलिए, 3.5 लाख में से 1.5 लाख वहां चले गए, तो 2 लाख हुआ। 2 लाख को अगर 12 से हम डिवाइड करें तो कितना होगा? करीब 15,000 रुपया, 15-16,000 रुपया। 15-16,000 में क्या जो है जो भी एक्सपेंस है ना, वो चल पाएगा? अब मतलब जैसे देखिए, घर का तो नहीं देना है, गाड़ी का नहीं देना है, घर EMI नहीं देना है, घर का EMI नहीं देना है, गाड़ी का EMI नहीं देना है। मंथली मतलब किचन का, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टीवी का जो बिल है, 15-20 हजार में हो जाएगा। होना तो चाहिए। मतलब एक लाइफ जो है हाँ। एकदम डाउनग्रेड नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब हम जो है टॉप स्कूल में जा रहे किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, मोबाइल रिचार्ज, टीवी रिचार्ज या जो भी है, किसी और पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। जो मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट का जो जिंदगी है वो जिएंगे। ऐसा नहीं कि फैमिली में कहीं और हमको शिफ्ट होना पड़ रहा है, किसी और पे डिपेंड होना पड़ रहा है। तो ये जो एक होता है ना खुददारी भरी जिंदगी, वो आपके ना रहने पे भी हो जाएगा। ये कब तक मिलता रहेगा? ये जब तक जो है टर्म पूरा होने तक, जो 18 साल का टर्म कर रहे थे, 18 साल तक, मतलब जब वो हायर एजुकेशन कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएगी तब तक ये 1.5 लाख रुपया उसको मिलता रहेगा। ओके। प्लस जैसे ही 12th में कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएगी, वापिस जो है 27 लाख रुपीज एक साथ मिलेगा। ओके, 27। ओके, गॉट इट। तो 30 लाख से स्टार्टिंग में मिला था, 27 लाख अभी मिल रहा है। तो 27 लाख में उनका जो इंजीनियरिंग 4 साल का फीस है वो हो सकता है, MBBS का फीस हो सकता है ना? प्लस 1.5 लाख रुपया मिलना यहाँ से तो बंद हो गया, लेकिन 2,10,000 जो FD में किए थे वो अभी भी मिलता रहेगा। वो उनका जो चीनू का जो पॉकेट खर्चा है, कॉलेज का जो मंथली पॉकेट खर्चा है वो जा सकता है। लैपटॉप का जोड़ी है तो लैपटॉप खरीद सकते हैं, स्कूटी का जोड़ी है तो वो कर सकते हैं। जी। या फिर उनको उतना जोड़ी नहीं है तो जो फैमिली का जो एक्सपेंस है उसके लिए वो यूज कर सकते हैं 2,10,000। ओके। ये हो गया। अब जो 4 साल के बाद जब वो आएंगी, है ना, कॉलेज के बाद, और उसके बाद जब भी शादी का जब उनको टाइम होगा, शादी करने जब टाइम होगा, तब जो है वो 30 लाख का जो FD किए थे वो निकाल करके उनको जो है उसके शादी में मतलब उनका कन्यादान जो है उससे कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। तो इस तरीके से ये ओवरऑल 360 डिग्री प्लान है। मतलब आपका जो है कंप्लीट कवर, कंप्लीट प्रोटेक्शन ये करता है। ओके। ये आपका पहला क्वेश्चन का हो गया, है ना? दूसरा क्या पूछे थे आप? कि वो किसके अकाउंट में जाएगा पैसा? वो बच्ची के या जिसने लिया है उसके? मैं आपको जो है सुकन्या समृद्धि जो पोस्ट ऑफिस में है, हाँ, वो और इसमें जो है यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है कि कल के डेट में, है ना, आप जो पॉलिसी करते हैं, है ना, तो हम आज क्या करेंगे, ये पॉलिसी जो है आपके नाम पे करेंगे। ओके। क्यों करेंगे आपके नाम पे? क्योंकि जो आप हैं जो बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, बाहर जाते हैं, तो रिस्क आपके ऊपर ज्यादा है। ठीक है, तो ये पॉलिसी जो है आपके नाम पे करेंगे, सो दैट कि कल को अगर आप नहीं हो तो ये प्रीमियम वेवर जो बोलते हैं कि आप नहीं हो तो LIC आपके बदले प्रीमियम पे करेगी। आपको प्रीमियम पे करने का जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो है कल के डेट में आप जो मैच्योरिटी होगी आपके अकाउंट में आएगी। अगर जो है डेथ के बाद, है ना, डेथ के बाद आप नॉमिनी में जो है भाभी का नाम या चीनू का नाम, दोनों में से किसी के भी नाम जो है कर सकते हैं, उसके अकाउंट में जाएगा पैसा। उसके अकाउंट जो भी नॉमिनी रहेगा और वो भी
टैक्स फ्री जैसा आपने कहा। अंडर सेक्शन 1010D, ओके है ना। उसमें भी क्या है कि अगर बच्ची जैसे 18 साल से कम है तो उसका गार्जियन कौन होता है? उसका गार्जियन होता है मम्मी या पापा जो भी है। हाँ, मम्मी या क्लोजेस्ट। पापा। हाँ हाँ, तो ऐसा है। तीसरा क्वेश्चन क्या था आपका? वही था कि मतलब वो अगर उसके अकाउंट में आता है तो मैं कैसे खर्च, मतलब हाँ, पेरेंट। तो ये देखिए, ये क्या है, आप पेरेंट्स है ना, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप चाहे पैसा आपके अकाउंट में आएगा, है ना, आप चाहे तो उसका हायर एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, उसके कन्यादान के लिए यूज कर सकते हैं, या कल को जो है घर खरीदने के लिए कर लिए। LIC कभी आपसे नहीं पूछती है कि उस पैसे का आपने क्या किया। यू आर रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स, यू कैन डिसाइड। ओके 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 ओके। मैं तो बैठा पॉलिसी लेने के लिए लेकिन यार ये तो पेरेंटिंग का रोड मैप ही हो गया। ये सही में ये हर एक पेरेंट्स के लिए जो है ये ब्लेसिंग है, ये प्लान, और हर एक पेरेंट्स को ये लेना चाहिए। लेकिन साथ में मैं आपको जो है कुछ जैसे पोस्ट ऑफिस का कुछ पेरेंट्स का पूछना होता है कि इससे बेटर तो सुकन्या समृद्धि योजना है पोस्ट ऑफिस का, हाँ। तो मैं वो क्यों ना लूँ, ये क्यों लूँ? हाँ, और भी SBI के भी हैं, मैंने रिसर्च किया है उस पे। सुकन्या में तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी देता है। यस। लेकिन मुझे बस समझना था कि LIC क्या करता है, लेकिन सुकन्या और इसमें कुछ डिफरेंस है, लेकिन आप ही बताओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए क्या है, रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, है ना, तब तो आप म्यूचुअल फंड भी कर सकते हैं, शेयर मार्केट में भी डाल सकते हैं, या ओनली रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देयर इज नो डाउट सुकन्या समृद्धि इज बेटर देन दिस जीवन लक्ष्य। ओके ओके। देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। बट क्या है कि ये ओनली रिटर्न की बात नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, ये जिम्मेदारी की बात है। ये बात ये नहीं है कि केवल आप रहें, तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, आप रहोगे तो कर्ज लेके भी जो है उनका जो है ड्रीम फुलफिल कर दोगे, है ना। लेकिन ये सवाल होता है कि कल को आप नहीं रहे तो। सुकन्या समृद्धि में क्या है कि जो उसका जो भी अमाउंट है, प्रीमियम बोले या जो भी सेविंग का अमाउंट है, जो भी फिक्स अमाउंट है, वो आपको एवरी ईयर मंथली हाफ ईयरली जो भी उसका मोड है वो आपको पे करना ही है। देयर इज नो प्रीमियम वेवर। ओके, पहला चीज। हाँ। दूसरा चीज क्या है कि जैसे आपने बोला ना कि पैसा किसके नाम पे मिलेगा, तो पैसा जो है इस केस में जो है डॉटर को ही निकालने का ये रहता है। ओके, वो भी साथ में जाना ही है उनको। हाँ, ओके, जाना ही नहीं है, वो 18 साल के नीचे तो उनको क्या ये ना वैल्यू। हाँ, सही है, गॉट इट, मैं समझा। आपके वो सर्टिफिकेट या कुछ ऐसा दिखाना हो कि 18 है, 18 प्लस को ही वो मिलना है। तो समझ गया। हाँ। और तीसरा बात, सबसे बड़ी बात ये होता है कि जैसे इसमें ना जीवन लक्ष्य में कल के डेट में जैसे आपको पैसे की जरूरत पड़ी, फाइनेंशियल इशू हुआ, कल के डेट में पैसे की जरूरत पड़ी, तो इसमें लोन की भी फैसिलिटी है। अच्छा, लोन भी मिलता है? लोन भी मिलता है। कल को पैसे की जरूरत पड़ेगा आपको, तो आप अप टू 80%, ओके, एक साल के बाद, जैसे आज पॉलिसी चालू की है, इसके एक साल के बाद अप टू 80% आप जो है इसमें लोन ले सकते हैं। मतलब उसके IIT या जो भी है मेडिकल नीट वगैरह अगर उसमें पढ़ती है कहीं, आजकल तो लोग कहाँ भेजते हैं पढ़ने के लिए, उसमें वो काम आ सकता है, लोन लिया जा सकता है। लोन लिया जाता है। ओके। कल के डेट में आपको लगेगा कि नहीं, हमको जो है पॉलिसी जो है ये चालू नहीं करना है या अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस पॉलिसी को बंद भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। दूसरा ये होता है। तीसरा बात क्या है, उसमें पार्शियल जो है जो विड्रॉल का है सुकन्या समृद्धि में, यहाँ पे अप टू 80%, मतलब ऑलमोस्ट 100% ही हो गया। सरेंडर के केस में अप टू 90%। तो ये बहुत बड़ा गैप है। प्लस क्या है, प्रीमियम वेवर नहीं है सुकन्या समृद्धि में। दूसरी बात कि इस प्लान में जो है आपको प्रीमियम वेवर भी नहीं है, प्लस एनुअल इनकम ना रहने के केस में आपको जो भी बेनिफिट मिल रहा है, जो एक साथ जो है 30 लाख रुपीज मिल रहा है, प्लस उसी साल से चिनू का पूरा प्रोटेक्शन, पूरा उसका फाइनेंशियल जो नीड है उसका जिम्मेदारी LIC ले लेती है। ओके। सुकन्या समृद्धि में पोस्ट ऑफिस ऐसा नहीं करती। तीसरा बात, ये जो प्लान है ये LIC का है, जिसमें LIC खुद ही एक जो है इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसका गारंटी है। इसके अलावा आपको भारत सरकार का भी गारंटी मिलता है। ओके, भारत। मैंने आपको बता देता हूँ कि मैंने LIC को क्यों कॉल किया। एक्चुअली पहले सुकन्या में लोग इन्वेस्ट करते ही हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। फिर आपने बताया म्यूचुअल फंड में, और लोग LIC में थोड़ा कम करते हैं, जैसे मेरे दोस्त लोग बताते हैं। लेकिन इसलिए मैंने बुलाया कि अब तो GST खत्म हो गया है, तो म्यूचुअल फंड में अगर आप 1 लाख डाल रहे हैं तो 1 लाख जाता था। Yes. लेकिन ये
अपने LIC में डालते थे तो 18% या 28% जो भी है वो अपना GST में कट कर लेता, वो तो अब बंद हो गया है। तो इसीलिए डायरेक्टली जितना भी पैसा हम लोग डालेंगे पूरा जो है, पहले क्या होता था कि पहले 4.5% जो फर्स्ट ईयर लगता था, सेकंड ईयर ऑनवर्ड 2.5% GST लगता था। वो चीज तो अब जैसा कि आपने बोला वो चीज खत्म हो गया। तीसरा चीज क्या है, जो भी पैसा आप जो है प्रीमियम पे कर रहे हो वो आपको टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C, ओके जैसे PPF हो गया या पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग है या PF है, तो इस समय जो 1.5 लाख है वही 1.5 लाख जो है 1.5 लाख तक का प्रीमियम आप पे करते हो LIC में, तो वो पूरा का पूरा 1.5 लाख जो है वो आपको अंडर सेक्शन 80C आपका टैक्स बेनिफिट मिलता है। ओके 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 यस, ये मतलब आप कह रहे हो कि LIC एक इन्वेस्टमेंट के जैसा नहीं देखूं मैं, एक जिम्मेदारी के जैसा देखूं। जिम्मेदारी के तरह देखें, और ये देखें कि जिस दिन आप जो है ये इन्वेस्ट करते हैं, जिस दिन से स्टार्ट करते हैं उस दिन से आप निश्चिंत हो जाते हैं कि मतलब वही असो किवा नसो मतलब मैं हूं या नहीं हूं, मेरी चीनू का फ्यूचर सिक्योर है। शी विल एंड माय फैमिली विल लिव अ सेम लाइफस्टाइल और हायर बेटर लाइफस्टाइल। ये चीज हो गया। अब इसमें क्या है कि अब कुछ और बातें मैं इसमें बताता हूँ आपको, जैसे कि कल के डेट में पॉलिसी जैसे बंद हो गया, फॉर एग्जाम्पल होता है, ये नेचुरल बात है कि लाइफ में फाइनेंशियल अप डाउन होते हैं, अप डाउन होते हैं। कल के डेट में जो मान लो कि हम प्रीमियम पे नहीं कर पाए, ठीक है, तो आप या हाफ ईयरली या ईयरली मोड चूज करते हैं, प्रीमियम का मोड हाफ ईयरली या ईयरली चूज करते हैं, तो आपको 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है। 30 डेज okay. का मंथली करते हैं तो 15 डेज का ग्रेस पीरियड 15 डेज, अच्छा हाफ मंथली 15 डेज, ओके ठीक है, गॉट इट। इसमें 4 प्रीमियम का मोड है। आप मंथली भी चूज कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, ईयरली भी कर सकते हैं। ओके ओके। तब ये सवाल है कि मैं ईयरली क्यों करूं, मंथली क्यों ना करूं, मेरे लिए सैलरी में सब डिडक्ट होता रहेगा। तो इसमें 2 बात है कि अगर आप मंथली वाला चूज करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में ही जो है 3 मंथ का जो है एडवांस प्रीमियम पे करना पड़ता है, ओके, जिसको नैच बोलते हैं। नैच के थ्रू क्या ऑटोमेटिक जो है डेबिट वो होता रहेगा। उसके अलावा जो है जैसे बहुत लोग सैलरी से डिडक्शन करते हैं तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। और अगर आप ईयरली चूज करते हैं तो आपको 2% का रिबेट मिलता है। ओके, यस, तो आपका जो भी प्रीमियम है उसको जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको हमेशा हायर होगा, प्रीमियम 2% हायर होगा कंपेयर टू ईयरली मोड में। अगर हाफ ईयरली चूज करते हैं तो आपको 1% का ये होगा। और जो डिफरेंट बात, अलग तीसरी बात जो मैं बता रहा था वो ये बता रहा था कि जैसे मान लो कि कल के डेट में जो फाइनेंशियल अपडाउन की बात किया, मान लो कि 2-4 महीना प्रीमियम पे नहीं कर सकते हैं, या 6 महीना प्रीमियम नहीं पे कर सकते। कई बार आप देखे होंगे कि अभी IT में ले ऑफ हो रहे हैं, और उन्होंने जो है मान लो कि पॉलिसी को ऑप्ट किया हुआ है और कल के डेट में वो जो है प्रीमियम पे नहीं कर पा रहे, 6 महीना जॉब नहीं है, जॉबलेस हैं, तो अब वो कहाँ से प्रीमियम पे करेंगे? वो खुद का सर्वाइव करेंगे कि प्रीमियम पे करेंगे? तो ऐसे में कई बार हो जाता है कि डिसकंटिन्यू हो जाती पॉलिसी। तो LIC का पॉलिसी का यही खूबसूरती है कि कल के डेट में जो है आप अगर वापस रिवाइव करने जाते हैं तो 5 साल का जो है टाइम पीरियड आपको, जिस दिन बंद हुआ उससे 5 साल के अंदर कभी भी आप पॉलिसी जो है रिवाइव कर सकते हैं। और जब रिवाइव करेंगे पॉलिसी तो म्यूचुअल फंड के तरह जो है डे 1 से चालू नहीं होगा कि मान लीजिए कि डिसकंटिन्यू हो गया तो उस टाइम का जो रेट होगा, मार्केट का जो भी प्राइस होगा उस हिसाब से मिलेगा, उस टाइम का जो भी NAV होगा उस हिसाब से मिलेगा। ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो बेनिफिट आज के डेट में मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर 5 साल के बाद भी आप उसको रिवाइव कर सकते हैं तो सेम बेनिफिट मिलेगा, सेम बेनिफिट मिलेगा, सेम प्रीमियम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। ये सबसे खूबसूरत बात है। अच्छी बात है, ये तो बहुत मतलब सोचना चाहिए लोगों को। यस, टोटली जो है इसमें सोचना चाहिए। और ये जो है इसके अलावा जो है इसका पॉलिसी टर्म जो है 13 साल से लेकर के 25 साल के बीच में कभी भी आप रख सकते हैं। इसका जो है, और इसका जो मैक्सिमम एज पीरियड जो एज लिमिट है वो 60 इयर्स का है, मिनिमम एज जो है वो 18 इयर्स का है। मैक्सिमम एज 60। अगर किसी का जैसे एज जो है 60 साल, किसी का 62 साल हो गया एज, तो वो अपने नाम पे ये पॉलिसी नहीं ले सकता। ठीक है ना। और मिनिमम जो है 18 साल के चाहिए, 18 साल के जो कम है वो अपने नाम पे नहीं ले सकता है जीवन लक्ष्य। गॉट इट। ये इसके अलावा जो है इसमें जो है टर्म इंश्योरेंस राइडर जो है, इसमें डिफरेंट राइडर है। टर्म इंश्योरेंस राइडर जो है जरूर ऑप्ट कीजिए, इससे जो है आपको जो भी जो अमाउंट बोल रहे हैं वो डबल हो जाता है।
जैसे नेचुरल डेथ में मान लीजिए 10 लाख मिल रहा है, तो टर्म ये जो राइडर है, टर्म इंश्योरेंस राइडर, ये करने से 20 लाख मिलता है, डबल हो जाता है। यस, तो ये कुछ फायदे हैं और इसके। मुझे अगर राइडर्स नहीं चाहिए तो थोड़ा ज्यादा डिफरेंस नहीं होता प्रीमियम में, ओके और थोड़ा बहुत ही जो है नेग्लिजिबल या मिनिमल जो है डिफरेंस होता है। ओके और जब आप जो पीरियड पॉलिसी अगर लेते हैं, जैसे आपने आज कन्वींस हुई है, पॉलिसी ली है, ठीक है, पॉलिसी मैंने आपका सारा डॉक्यूमेंट लिया, सारा कुछ ये करके पॉलिसी लॉगिन हो गया, आपका पॉलिसी इशू हो गया, ओके ठीक है। अब 10 दिन के बाद आपको लगेगा कि नहीं मैंने ये क्या ले लिया। हो सकता है कि आप दूसरे एडवाइजर से मिले, या जो बैंक्स है या किसी और इंश्योरेंस एडवाइजर से मिले, और वो कुछ और इन्फ्लुएंस किया आपको लगेगा नहीं मैंने जो लिया वो गलत डिसीजन हो गया, ओके या हो सकता है फाइनेंशियल नीड जो है डिफरेंट हो जाए। तो पछताने की जो नहीं है। जिस भी दिन आपको इलेक्ट्रॉनिक मतलब मेल पे चाहे पॉलिसी बॉन्ड मिले चाहे फिजिकल मिले, जिस भी दिन मिलेगा उस दिन से 30 दिन के अंदर में आप कभी भी पॉलिसी कैंसिल करवा सकते हैं, कभी भी और फुल रिफंड मिलेगा। ओके 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 और 30 डेज जो भी बॉन्ड पेपर मुझे मिलेगा, यस, वो मेल के थ्रू या फिजिकल, उसके 30 डेज का, यस, ठीक है ना, एक्सपायरी उसका 30 डेज है, यस, ओके ठीक है ना। अच्छा, ये भी अच्छा है, ये बहुत अच्छा एक बेनिफिट है इसका। तो ये चीज है। बाकी आपको ओवरऑल कैसा लगा ये प्लान? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि ऐसा भी LIC के पास ऐसा भी है। लोग LIC के बारे में बहुत मतलब क्या ही मैं बोलूँ, लोग पसंद नहीं करते LIC को। अब LIC तो मार्केट में पैसे डालने लगे, लोग ऐसा बोलते हैं। तो लेकिन मुझे ये प्लान बहुत अच्छा लगा और मैं इस पे मतलब पॉजिटिव हूँ। अभी मैं अपने देखता हूँ क्या ही कर सकता हूँ। अब आपको मैं बस आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही दूंगा इस पे, मुझे ऐसा लग रहा है। ले प्रोडक्ट नहीं, पर्पस में ना जोड़िए। ओके 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 Yes. ओके ओके, Thank you. थैंक यू Thank you. It was nice talking to you. And thank you. सेम टू यू।